हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिज़ॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक करंट इवेंट्स के बारे में। देखो, आप सभी को ही पता होगा कि दिल्ली में ना रिसेंटली में क्या हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं। अब दिल्ली में तो इलेक्शन हुए, रिजल्ट आई होप आप सभी को ही पता लग गया होगा, बट इसके पीछे की कहानी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके में दिल्ली में एक विधानसभा बनती है और क्यों एक दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी होने के साथ-साथ अपने साथ क्या रखता है, लेजिस्लेटिव असेंबली रखता है। आई होप आप सभी को ही पता होगा। इंडिया में टोटल 8 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जिसमें 3 के ही पास के हैं विधानसभाएँ हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में तो अभी पहली बार ही इलेक्शन हुए हैं, ठीक है? उमर अब्दुल्ला वहाँ के सीएम बने। अब उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो हुए दिल्ली के, ठीक है? तो 3 ही आपको ऐसे यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी जहाँ पर इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब अपनी विधानसभा है। तो उसमें से दिल्ली एक है, बट दिल्ली को ये लेजिस्लेटिव असेंबली मिली कैसे? तो देखो, एक अमेंडमेंट एक्ट होता है, 69th अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1991 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 क्या बोलता है कि दिल्ली में क्या लाई जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली लाई जाए। क्यों लाई जाए? देखो, तो ग्रांट फॉर द फुल लेजिस्लेटिव पावर टू दिल्ली। तो एक दिल्ली को क्या किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाती है अंडर द यूनियन टेरिटरी एक्ट। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 69th 69वें अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। तो जो 69th अमेंडमेंट एक्ट होता है वो ग्रांट करता है दिल्ली को नेशनल कैपिटल, ठीक है, टेरिटरी ऑफ दिल्ली, या इसको हम एनसीटीडी के नाम से जानते हैं। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से जिसको जाना गया। अब ये जो स्टेटस मिला नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, ठीक है, मतलब नेशनल कैपिटल और टेरिटरी, एक नेशनल कैपिटल रहेगी और क्या रहेगी, एक टेरिटरी ये रहेगी। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, ये याद रखना है वर्ड, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का इसको स्टेटस मिलता है, ठीक है, जिसको हम एक स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। और इट ऑल्सो पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसीलिए क्या दिया गया, एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली किसको दी गई? दिल्ली को ये लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि आपके पास एनसीटीडी का, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और प्रायर टू दिस अमेंडमेंट दिल्ली वाज गवर्न्ड बाय द चीफ कमिश्नर। जैसे आप सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ जो हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट उस टाइम पे नहीं रहे थे, तो एक चीफ कमिश्नर अंडर के यहाँ पर रखा जाता था, ठीक है। तो 51 तक भी हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के अंडर ही रहता है। तो इसी तरीके से अब हुआ क्या कि दिल्ली भी पहले एक चीफ कमिश्नर के अंडर चलती थी, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और चीफ कमिश्नर जो होता था डायरेक्ट कंट्रोल देता था, डायरेक्ट कंट्रोल होता था अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो अमेंडमेंट अलाउ करता है कि हम क्या करेंगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करेंगे, किसके लिए? दिल्ली के लिए। और एक चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। और अब चीफ मिनिस्टर क्या होगा, इस दिल्ली गवर्नमेंट का क्या होगा? हेड होगा, दो विद सर्टेन लिमिटेशन। बट दिल्ली के सीएम को क्या दी गई? कुछ सर्टेन ही लिमिटेशन यहाँ पर दी गई। एज की प्रॉपर स्टेट की तरह वो फंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उनको कुछ पावर्स तो दे दी गई, बट कुछ ही यहाँ पर पावर्स मतलब दी गई, मतलब ज्यादा पावर यहाँ पर नहीं दी गई। आ फ्यू और अ फ्यू के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर आई होप आपको जरूर पता होगा। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक आर्टिकल 239 ए को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी आर्टिकल के अंडर पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी दिल्ली चलाया जाता है 239 ए के तहत, ठीक है। और इसको जोड़ा गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कब होता है 1991 में। तो 69वां संविधान संशोधन जब 1991 में होता है तो एक आर्टिकल जोड़ा जाता है 239 ए कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो क्या करता है, विच डिफाइन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली। यही डिफाइन करता है आर्टिकल 239 ए, ठीक है। अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 69th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया 1991 में, ठीक है। और यही डिफाइन करता है लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब जो मेनली जो डिफरेंस क्रिएट किया गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, वो 239 ए ने ही यहाँ पर किया। और इसने क्या बोला, इट डील्ड विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट, कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी ना दिल्ली की, इसमें कितने मेंबर होंगे? 70 यहाँ पर मेंबर होंगे। और चीफ मिनिस्टर जो होगा दिल्ली का वुड बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे आप एज यूजुअल देखते हो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट में। बट यहां पर एक कंडीशन जो लगाई गई वो लगाई गई कि दिल्ली की जो गवर्नेंस होगी ना वुड स्टिल बी अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर,
ठीक है, जो गवर्नेंस होगी वो कौन देखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखेंगे, और वो क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे किसको, मतलब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और अपनी रिपोर्ट भी किसको देंगे, ये प्रेसिडेंट को ही अपनी रिपोर्ट देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड सिग्निफिकेंट पावर उस टाइम पे थी, पर्टिकुलर इन मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, वेयर द दिल्ली गवर्नमेंट हैड लिमिटेड अथॉरिटी। ठीक है, जो पुलिस लॉ और ये सारी की सारी कंडीशन थी प्रेसिडेंट को दी गई, और गवर्नर के पास कुछ, सॉरी सीएम के पास कुछ लिमिटेड यहाँ पर पावर दी गई। इट हैज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट दिल्ली वॉज नॉट फुल फ्लेज स्टेट। तो दिल्ली कोई फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, दिल्ली सिर्फ एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इस 69th अमेंडमेंट एक्ट जब आर्टिकल 239 239 ए को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी। एंड लिमिटेड पावर्स एज कंपेयर टू द अदर स्टेट इन इंडिया। ठीक है, जैसे अनदर स्टेट को जैसे पावर होती है, वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसके पास लिमिटेड ही पावर है। ठीक है, आई होप आप सभी को ही पता होगा कि आर्टिकल 246, ठीक है, जो शेड्यूल हमारे पास 7 की बात करते हैं, वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं यूनियन टेरिटरी में। जब आप आ जाओगे आर्टिकल 275 में आ जाओगे, ठीक है, 292 में आ जाओगे, 293 में आ जाओगे, जहाँ पर ग्रांट्स की बात कही करते हैं, आर्टिकल 270 में जब आ जाओगे, ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन पावर को यहाँ पर डिफाइन करता है, मतलब जो आपके पास पैसा वगैरह जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये अक्सर ही यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर आर्टिकल 270, 292, 293 ये सारे के सारे यहाँ पर किस्से देखे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 275 का किस्सा देखा जाता है हर एक टाइम पे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2025 की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का क्या सिनेरियो रहा। तो देखो 2025 के सिनेरियो क्या रहता है, 2000 ये मैंने आपको बता दी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी थी और क्या इसके इशू थे, मतलब क्या क्या इशू हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अचीव की हैं 45 सीटें और 70 सीटें। ठीक है, तो 70 सीटें मैंने आपको बताया जो 69वें संविधान संशोधन 1991 के अकॉर्डिंग डाली गई थी। ठीक है, और इसने अभी 28 साल या 27 साल की जो दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो इसको मतलब आम आदमी पार्टी जब से ये थी, तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 2015, ठीक है, 20 में इलेक्शन जीते हुए थे, और इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास एक भी सीट यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। जो आप लीडर हैं, ठीक है, जो सीएम के कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल और इनके सबसे इंपॉर्टेंट मनीष सिसोदिया, ये अपनी सीट को यहाँ पर इस बार हार चुके हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी सीट यहाँ पर गंवा दी है। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा सिनेरियो दिल्ली का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।